डॉक्टर्स की विशेष टीम ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को बचाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन बताया जा रहा है कि उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और यही वजह रही कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका और अब से कुछ ही देर पहले उनका निधन हो गया। दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली। डॉक्टर्स की एक विशेष टीम उनकी लगातार जांच करती रही। सांस लेने में तकलीफ के चलते उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। 2024 का साल भी क्या साल रहा जब इसी साल 3 अप्रैल को उनके राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हुआ था। 3 अप्रैल को राज्यसभा से रिटायर हुए थे। वो तस्वीर भी बहुत भावुक कर देने वाली थी। वो तस्वीरें भी अपने आप में बहुत खास थीं। 1991 में जो सफ़र शुरू हुआ था, असम से राज्यसभा पहुंचे थे, वो 2024 तक लगातार जारी रहा और उनकी ज़िंदगी से जुड़े जो अलग अलग पहलू रहे वो भी तस्वीरों के ज़रिए इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। उनके चेहरे के भाव, उनकी शख्सियत, उनके फैसले, उनके साहसिक कदम अब रह रहकर आंखों के सामने आ रहे हैं। भले ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, तो कई किस्से हैं, बातें हैं जो अब रह रहकर याद आ रही हैं। मनमोहन सिंह का जब कार्यकाल इसी साल जब खत्म हुआ था तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें खत भी लिखा था। चिट्ठी में खड़गे ने लिखा था, अब आप सक्रिय राजनीति में नहीं होंगे, लेकिन आपकी आवाज़ जनता की लगातार उठती रहेगी। संसद को आपके ज्ञान और अनुभव की कमी खलेगी। लेकिन किसको पता था कि इसी साल सभी को अलविदा कहकर मनमोहन सिंह बहुत बहुत दूर चले जाएंगे, हमेशा के लिए चले जाएंगे। नहीं रहे पूर्व पीएम मनमोहन सिंह। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमंग सिंगार जी, नहीं रहे मनमोहन सिंह, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपकी तरफ से 2 शब्द। उमंग सिंगार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? उमंग सिंगार जी, लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। सभी दिग्गज नेता सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और हर कोई एक भावुक संदेश देते हुए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को याद भी कर रहा है और शोक संदेश भी दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब से कुछ ही देर पहले एम्स की ओर से भी आधिकारिक ऐलान किया गया, बुलेटिन जारी किया गया। एम्स की तरफ से जानकारी दी गई है कि मनमोहन सिंह घर में बेहोश हो गए थे। 8:06 पर उन्हें अस्पताल लाया गया था। इसके बाद डॉक्टर्स की विशेष टीम लगातार उनकी जांच कर रही थी और रात 9:51 पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने आखिरी सांस ली। इन तस्वीरों को देखिए, उनकी जिंदगी से जुड़े ये वो तस्वीरें हैं जो अब रह रहकर याद आ रही हैं। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ बैठे मनमोहन सिंह की ये फाइल फुटेज आप देख रहे हैं। बेहद शांत थे, कम बोलते थे, लेकिन आर्थिक विकास के मोर्चे पर उनके साहसिक कदम आज भी याद भी किए जाते हैं और जो इकोनॉमी के छात्र हैं उन्हें पढ़ाया भी जाता है, एक सीख भी दी जाती है। तो आज की सबसे दुखद खबर है, पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा है
पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया। अब से कुछ ही देर पहले रात 9:51 पर मनमोहन सिंह ने अंतिम सांस ली। हमारे साथ पूर्व विधायक कुणाल चौधरी जुड़ गए हैं। कुणाल जी, श्रद्धांजलि स्वरूप 2 शब्द। देखिए, मनमोहन सिंह जी का निधन देश के एक सच्चे देशभक्त, महान अर्थशास्त्री और सादगी के प्रतीक का जाने का प्रतीक है। क्योंकि मनमोहन सिंह जी जिस प्रकार के व्यक्तित्व थे, जिन्होंने जिन परिस्थितियों से वो निकल के इस देश को अग्रणी बनाने का काम करा, आर्थिक जगत की बात करो, लोगों को सामाजिक उसकी बात करो, वैश्विक मंच पे जो छाप उनके समय पे इस देश ने छोड़ी, एक बड़ी क्षति हिंदुस्तान के लिए है, राजनीतिक व्यक्तित्व के लिए है और कहीं ना कहीं एक आर्थिक जगत के लिए एक बड़ा सेटबैक है। पर एक नियति की नियति होती है, जो आता है उसे जाना है। पर मैं ईश्वर से भी कामना करता हूँ कि उनको उनके श्री चरणों में स्थान दे। और एक बड़ी क्षति हिंदुस्तान के अंदर हुई है और कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी को जीवन भर याद करा जाएगा। एक आर्थिक उदारीकरण के दौर के लिए, एक आर्थिक उन्नति और एक आर्थिक तरक्की के लिए, और इस देश को जिस तरीके से पटरी पर लाने का काम किया, जिस तरीके से एक आर्थिक शक्ति बनाने का काम किया, एक वैश्विक मंच के बड़े व्यक्तित्व के रूप में अपना काम करके कहीं ना कहीं इस देश को आगे ले जाने का काम किया। एक बड़ी क्षति हिंदुस्तान की राजनीति से लेकर वैश्विक मंच के लिए यहाँ पे हुई है। कुणाल जी, ये भी कितनी अजीब बात है कि इसी साल राज्यसभा से उनका कार्यकाल खत्म हुआ था और ये साल खत्म होने को है और उससे पहले दुखद खबर आई है। आप याद करने जाएंगे वो पल जब कभी आपकी उनसे उनकी आपकी मुलाकात हुई हो, कुछ बातें साझा हुई हो? कई बार जब मुलाकात हुई तो उनका जो एक व्यक्तित्व रहता था, वो पब्लिक को पब्लिक समझते थे। और जिस तरीके से मैं एक बार की सच्ची घटना, एक घटना मैंने देखी कि किसी व्यक्ति ने कहा कि हमें वहां पे पैसे कम देना चाहिए क्योंकि वहां पे हमारी सरकार नहीं। तो उनका व्यक्तित्व था कि पब्लिक इज पब्लिक फॉर मी, मुझे कोई किसी चीजों से मतलब नहीं है, तेरे लिए जनता जनता है। और जिन बातों को जिस तरीके से वो करते थे और जिस तरीके से वो रखते थे, और आर्थिक सुधारों के लिए करोड़ों लोगों का जो जीवन को बेहतर बनाने का काम किया उन्होंने। मनरेगा जैसा काम किया, आर्थिक सूचना के अधिकार जैसी क्रांति करी, किसानों की कर्ज माफी से लेके शिक्षा के अधिकार जैसे जो ऐतिहासिक कदम मनमोहन सिंह जी ने उठाए, और जिस तरीके से देश के गरीब को अधिकार देने का काम किया, मतलब कि जिस तरीके से उनके समय पे पर कैपिटा इनकम लोगों की बढ़ी, लोगों की रहन सहन की शक्ति बढ़ी। और मैं देखता हूँ कि मेरे गांव से लेके हिंदुस्तान के हर शहर के अंदर उस 10 साल के दौर में जो उन्नति और तरक्की का अलग जगह, और कहीं ना कहीं लोगों ने एक बेहतर जीवन की तरफ बढ़ने का काम किया। तो एक बड़ा क्षति है। और मनमोहन सिंह जी एक सादगी के प्रतीक, उनके एक एक शब्द की कीमत मोतियों जैसी होती थी। कम कहते थे पर उन शब्दों की जो एक वैल्यू होती थी, जिस बात को कहते थे उसको प्रामाणिकता से कहते थे, और जिन बातों को वो हमेशा करते थे उन बातों के अपने आप में असर होता था। तो ऐसे व्यक्तित्व बिरले होते हैं, क्योंकि एक बहुत निम्न मध्यम वर्ग से भी छोटे परिवार में निकल के इस देश की राजनीति के शीर्ष पे पहुंचना, इस देश को एक वैश्विक मंच पे बड़ा आयाम पे लेके जाना, एक बड़ी स्थिति मनमोहन सिंह जी के जाने की इस देश को हुई है। जी, कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर मनमोहन सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। तो लगातार संदेश आ रहे हैं। हर कोई मनमोहन सिंह के जीवन को, उनके सिखाए पद चिन्हों को, उनके सिद्धांतों को, उनके राजनीतिक सफर को, उनके फैसलों को याद कर रहा है। नहीं रहे मनमोहन सिंह। जैसे ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को यह खबर मिली कि मनमोहन सिंह को दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया है, उसके बाद नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए शोक व्यक्त किया था। एक बार फिर से हमारे साथ दीपक बैज जी जुड़ रहे हैं। दीपक बैज जी, अब तो बस यादें हैं, कुछ यादें आप भी साझा कीजिए। वो यादें जो कुछ सिखाएं, बताएं आज की पीढ़ी को, चाहे फिर वो सियासी गलियारों से हो या फिर पढ़ाई कर रही हो, कुछ भी सीखना चाहती हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, माननीय मनमोहन सिंह जी का 10 साल का कार्यकाल मैं समझता हूँ
ये एक सफल कार्यकाल माना जाएगा। उन्होंने देश की जनता के लिए, उन्होंने सूचना के अधिकार जैसे कानून उन्होंने लाए, और उन्होंने शिक्षा के अधिकार जैसे उन्होंने कानून लाए, भूमि अधिग्रहण बिल उन्होंने लाए किसानों के लिए, उसके बाद फिर आप भोजन का अधिकार उन्होंने लाए, फिर रोजगार गारंटी जैसे कानून लाए, जो आज देश की जनता के लिए काम आ रहा है। भले हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन उनके किए हुए काम वो हमेशा हमारे रग रग में रहेगा। एक सफल प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे। और साथ ही उनकी सादगी, जब मैंने उनकी सादगी हमेशा याद किया जाएगा। विरोधी कुछ भी आरोप लगाए, कभी कुछ भी नहीं बोलते थे, सिर्फ अपना काम करते थे। मतलब बोलते कम थे, काम ज्यादा करते थे, ये उनकी खासियत थी। जब मैं 14 से 19 जब लोकसभा सांसद था, तो एक बार आंदोलन हो रही थी, अब ये लोकसभा के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा था, तो वहां बैठे थे एक जगह साइड में। मैं आज तस्वीर भी उनको जारी किया हूँ अपने सोशल मीडिया पे। उनके साइड में मैं भी जाके बैठा और तो फोटो खिंचाया कि सर, मैंने कहा कि सर मैं छत्तीसगढ़ से बस्तर का सांसद हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने मुंडी हिलाए, मुस्कुराए, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरे को जवाब दिए। बहुत ही सादगी, मैं बहुत करीब से देखा। मतलब आज की परिस्थिति में, आक्रामक राजनीति में, इस परिस्थिति में इतनी सादगीपूर्ण अगर कोई व्यक्ति मिल पाए, प्रधानमंत्री जैसे कार्यकाल चलाए और 10 साल काम किए, मैं समझता हूँ कि अविरल है, नहीं मिल पाएंगे। और दीपक भाई जी, आप जब उनके जीवन की तरफ देखते हैं तो अध्यापक, प्रोफेसर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, फिर प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, सीढ़ी दर सीढ़ी उन्होंने एक सफर तय किया। इसी का नतीजा है कि जब प्रधानमंत्री रहे तो देश को उन्होंने एक चरम पर पहुंचाया। आर्थिक विकास पे उन्होंने काम किया, गरीबों के लिए उन्होंने काम किए, और साथ ही मतलब एक जाने माने अर्थशास्त्री, दूरदृष्टा जिसे कहा जाए, ये सबसे बड़ा उनमें खासियत थी। एक मतलब चमत्कारिक व्यक्ति थे। जी जी इससे जी, बड़ा चीज, इतना ज्ञानी व्यक्ति मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई मिल। ठीक है दीपक भाई जी, हमारे साथ उमंग सिंगार जी भी जुड़ गए हैं, वो भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं जीएमपीसीजी पर। उमंग सिंगार जी। हेलो। हाँ उमंग सिंगार जी। निश्चित तौर से देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने एक उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण की नीति लागू की, देश में एक नया अध्याय लिखा देश के लिए, वैश्विक आर्थिक मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। निश्चित तौर से यह देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। जी, कुछ आप याद करना चाहेंगे उनके जीवन से जुड़ा हुआ, कोई मुलाकात उनसे, कुछ बातें, उनका कोई आशीर्वाद? देखिए, निश्चित तौर से बड़े सरल स्वभाव के थे। जब भी मिलते थे तो बड़े एक सौम्य थे, और मुझे लगता है कि उनके जीवन में कभी शायद उनके कभी मतभेद नहीं हुआ होंगे किसी से, वाद विवाद। तो बड़े सरल और डाउन टू अर्थ है। मैं भी जब भी मिला तो हमेशा उन्होंने एक बेटे की तरह आशीर्वाद दिया उन्होंने। जी जी। और एक समाज में अच्छा काम करने की प्रेरणा के रूप में उन्होंने मुझे कहा। जी, हमारे साथ जी उपनेता प्रतिपक्ष कटारे जी भी जुड़ गए हैं। कटारे जी, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपकी तरफ से 2 शब्द। कटारे जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो लगातार शोक संदेश भी आ रहा है और मनमोहन सिंह के जीवन से जुड़े वो पहलू भी आ रहे हैं। जब जब दिग्गज नेताओं ने उनसे मुलाकात की, बतौर आशीर्वाद या बतौर सीख उन्होंने क्या समझा, या फिर आज भी उनके जहन में क्या बातें आ रही हैं? जब दिल्ली एम्स में मनमोहन सिंह को भर्ती कराया गया था, प्रियंका गांधी वाड्रा को जैसे ही खबर मिली वो तुरंत अस्पताल पहुंची थी और उन्होंने भी ट्वीट करते हुए शोक व्यक्त किया है। बतौर राजनीतिज्ञ, बतौर एक स्टूडेंट के तौर पर बहुत कुछ सीखा है मनमोहन सिंह से प्रियंका गांधी ने, और इसीलिए आज शोक संदेश में वो बहुत बातें लिखी हुई हैं जिसमें उन्होंने अपनी बातें, मन की बातें साझा की हैं। उपनेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं कटारे जी।
कटारे जी, मनमोहन सिंह के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आपकी तरफ से 2 शब्द। मनमोहन सिंह जी के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि वो हमारे देश के सर्वोच्च पद पे रह करके उन्हें पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया और भारत को एक और ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए उन्हें अपना पूरा जीवन का समर्पण दिया। और सर्वोच्च पद पर रहने के बाद जो उनकी विनम्रता और सहजता थी, शायद आज भारत में मैं नहीं समझता किसी भी पार्टी का कोई भी नेता इतना सहज होकर के इतने बड़े पद पर है। और जिस प्रकार का उनको चाहे इकोनॉमिस्ट, बहुत बेहतरीन इकोनॉमिस्ट रहे, फाइनेंस के बहुत बड़े ज्ञाता जानकार रहे, जितना उनको ज्ञान का भंडार था, जितनी उनकी देश के प्रति सेवा भाव और समर्पण था, मैं समझता हूँ कि अब बहुत कम नेता शायद ऐसे रह गए हैं और वास्तविकता में उनकी सहजता को याद करते हैं। और पूरा आज सिर्फ भारत के लिए नहीं, मैं समझता हूँ विश्व में हर एक व्यक्ति के लिए एक दुख का विषय है कि ऐसे व्यक्ति को हमने खोया है जिन्होंने हमेशा समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान दिया। और मैं हमारे कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता और उनके परिवार के प्रति ढांढस बांध के दुख व्यक्त करता है और ये देश के लिए सबसे अपूर्णीय क्षति है मेरे हिसाब से। हेमंत कटारे जी, कभी आपको ये मौका मिला था कि मनमोहन सिंह जी से व्यक्तिगत संवाद किया हो, कुछ सीख मिली हो, कुछ समझा हो, आपको साझा करना चाहें? बिल्कुल, मुझे एक बड़ा छोटा सा पल याद आया जब आपने पूछा। मेरे भी स्वर्गीय पिताजी राजनीति में थे और जब वो नेता प्रतिपक्ष थे मध्य प्रदेश की विधानसभा के, तब वो मनमोहन सिंह जी से मिलने गए थे और उस दौरान मैं पिताजी के साथ एक सहायक के रूप में गया और जो उनकी पूरी चीजें थी जो उनके चर्चा के विषय थे, उनको मैंने ही बिंदु में समराइज करके मैं उनके साथ खड़े होने का मौका मिला। और जब मेरे स्वर्गीय पिताजी की और उनकी चर्चा चल रही थी, तब मैं इत्तेफाक से वहीं खड़ा हुआ था और मैं सुनता रहा खड़े होकर के पीछे। और जिस सहजता से उन्हें हर एक बात को सुना, इतने बड़े व्यक्ति के लिए लगभग आधा घंटा देकर के मध्य प्रदेश की हर एक विषय को उन्हें सुना और उसके बाद फिर उन्होंने कहा और भी कुछ रहे कटारे जी तो आप मेरे को लाके बताया कीजिए, मैं आपके साथ हमेशा प्रदेश के विकास में खड़ा रहूंगा। तो मैं समझता हूँ आजकल कहाँ इतने बड़े नेताओं के पास समय है किसी की बात तकलीफ सुन के उसको किसी दिशा पे ले जाने के लिए। लेकिन मनमोहन सिंह जी वास्तविकता में वो नेता थे जिनकी राजनीति दिखावे की नहीं रही जी। वो जो करना चाहते थे वो करते थे और मैं खुद इस बात का साक्षात उदाहरण हूँ। तब मैं बहुत छोटा हुआ करता था लेकिन मैंने इस बात को अपने सामने देखा था। जब आपने मुझे कहा तो मुझे वो दृश्य याद आ गया। क्या सीख एक आज का युवा या फिर नेता मनमोहन सिंह के जीवन से ले सकता है? अगर आप युवाओं की बात करें तो युवा ये सीख ले सकते हैं कि एक व्यक्ति अपने, क्योंकि आजकल एक ऐसी धारणा बन गई है कि राजनीति में हर कोई जा नहीं सकता और खास तौर पे पढ़े लिखे लोग राजनीति से दूर जा रहे हैं। लेकिन मनमोहन सिंह जी एक ऐसे राजनेता थे जो बेहद पढ़े लिखे थे, बेहद सरल थे और हर चीज के ज्ञाता थे। तो मैं समझता हूँ युवाओं को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन जैसे व्यक्ति जब ऊपर पहुंच सकते हैं अपने ज्ञान के दम पर, तो हर एक युवा भी आगे आए और जैसा उन्होंने देश के प्रति योगदान दिया और सिद्धांतों पर टिके रहे। इतने बड़े राजनीति के उनके करियर में कभी भी उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं लगा, किसी भी प्रकार का कोई लालचन नहीं लगा। उनकी इतनी स्वच्छ राजनीति और देश के प्रति उन्होंने जो जो अहम कदम उस समय उठाए जी, आज हम सब लोग उसको याद करते हैं। तो युवाओं को ये प्रेरणा लेनी चाहिए और हर नेता को भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि उन्होंने चाहे पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, उन्हें हर दल का हर व्यक्ति का सम्मान किया, चाहे वो कितना भी छोटा कार्यकर्ता हो, कोई गरीब व्यक्ति हो या कोई बहुत बड़ा अमीर पूंजीपति भी हो, उन्हें कभी भेदभाव की राजनीति नहीं करी। तो ये सबके लिए सीख लेने का विषय है और वो विश्व के नेता थे, सिर्फ देश के नहीं। उनके जाना मैं सिर्फ यही कह पाऊंगा कि मुझे लगता है उनके परिवार को ढांढस बांधते हुए कि हम सब लोग इस दुख में शामिल हैं और हम सबको अत्यंत दुख है और इस क्षति के कभी भरपाई तो नहीं हो सकती, पर यह जरूर है कि उनके जो सिद्धांत हैं उनको हम लोग आने वाले समय की राजनीति में जीवित रख सकते हैं। उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे जी जीएमपीसीजी पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनके जीवन से जुड़ी बातों को
साझा करते हुए।